नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में जैसे कि पत्रकारिता का अर्थ पढ़ा था हमने। समाज का दर्पण होती है, सभी घटनाओं का विवरण होती है। तो पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो पत्रकारिता विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसा कि पत्रकारिता के प्रकार, जीवन की विविधता और नए नए साधनों के आविष्कार ने पत्रकारिता में बहु आयामी बना दिया है। वर्तमान काल में विशिष्टीकरण का काल है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले पत्रकार अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार अपने लिए विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारिता विभिन्न स्वरूप उभर कर सामने आए हैं और इन स्वरूपों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे अन्वेषणी या खोजी पत्रकारिता, आर्थिक पत्रिका, ग्रामीण पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास संदर्भ पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, खेल पत्रिका और रेडियो पत्रकारिता, दूरदर्शन फोटो पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता और सर्वोदय पत्रकारिता और चित्रपट पत्रकारिता। तो अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे गंभीरता से। तो अन्वेषी पत्रकारिता होती है रिसर्च से संबंधित। रिसर्च के जिस पत्रकारिता में जासूसी माने खोज को प्रस्तुत किया जाता है उसे अन्वेषी अनुसंधान पत्रकारिता कहा जाता है। और इसमें पत्रकार अपनी प्रतिभा और तत्परता के बल पर शारीरिक जोखिम उठा करके गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। इसके द्वारा समय सामयिक विषय, घटनाओं, तथ्यों और स्थितियों का सूक्ष्म सर्वेक्षण कर अनुसंधान के आधार पर चौंकाने वाले शीर्षक निकाले जाते हैं। बॉब ग्रीन इस संबंध में कथन, जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे और उसे अनुद्घटित कर दे वैसे समाचारों को प्रकाश में लाने वाले को अन्वेषी पत्रकारिता कहते हैं। जैसे अमेरिका का वाटरगेट कांड, भारत का कफन घोटाला या चारा घोटाला या बोफोर्स तोप सौदा आदि का सुंदर उदाहरण है। और भी बहुत से घोटाले हुए हैं। अब दूसरी पत्रकारिता है आर्थिक पत्रकारिता। अर्थ या पैसा जीवन का मुख्य तत्व है, इसके बिना जीवन को चलाना अत्यंत कठिन है। अर्थ से जुड़े आर्थिक विभिन्न कार्यकलापों, गतिविधियों को उद्घाटित करने के लिए इस पत्रकारिता के विकास हो रहा है। पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, बैंक, श्रम, ग्रामोद्यान और बजट, शेयर, राष्ट्रीय आय से संबंधित समाचार आज के पाठक को आकर्षित कर रहे हैं। ये समाचार पत्र हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स, व्यापार भारती, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। समाचारों की बढ़ती प्रचार संख्या इसके सुंदर उदाहरण हैं। और तीसरी है इसकी ग्रामीण पत्रकारिता। ग्रामीण गांव से संबंधित पत्रकारिता छपती है इसमें। तो ये है, भारत की अधिकांश जनता गांव में बसती है। गांव देश के समतट होने के 55 वर्ष बाद भी पिछड़े हुए हैं। सुदूर गांवों में नई चेतना और विकास के सवर को समाचार पत्र ही पहुंचा सकते हैं। इस संदर्भ में विख्यात समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते हैं कि राष्ट्र महलों में नहीं रहता। राष्ट्र कहाँ रहता? महलों में नहीं रहता, न नगर में रहता। इसलिए सच्चा देश हमारा गांव में बसता है। प्रकृत राष्ट्र के निवास स्थान में अगणित झोपड़े हैं जो गांव और पूर्वों में फैले हुए प्रकाश के दीप्यमान सूर्य और शीतल चंद्रमा तारागण से प्रकृति का संदेश लेते हैं। तो इसलिए राष्ट्र का मंगल और उसकी जड़ उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक अनगणित लहलाते पौधों की जड़ों में उनका जल नहीं सींचा जाता। तो इस प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, लोक कला, लोक संस्कृति को समर्पित पत्रकारिता ही ग्रामीण पत्रकारिता है। चौथी पत्रकारिता है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार कार्यालय में समाचार एजेंसियों और संवाददाताओं के द्वारा प्रेषित समाचारों का विश्लेषण और इसकी पृष्ठभूमि और इसके भविष्य में होने वाली
परिणामों की व्याख्यात्मक पत्रकारिता द्वारा समाधान दिया जाता है। तो इस पत्रकारिता का उद्देश्य समाचारों के वास्तविक परिवेश में उसका मूल्यांकन करना होता है। आधुनिक द्रुतगामी संचार साधनों के द्वारा प्रेषित समाचारों का स्पष्टीकरण के लिए इस पत्रकारिता का आवश्यकता पड़ती रहती है। अगली है विकास पत्रकारिता। जिस पत्रकारिता में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित विकास के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, उसे विकास पत्रकारिता कहते हैं। देश के किसी भाग में कोई नहर बनती है या कोई ब्रिज बनता है, कोई सरकारी उद्योग स्थापित होता है, तो अभियंता और ठेकेदार मिलकर गोलमाल करते हैं, तो इसी कहीं भ्रष्टाचार या गबन होता है, तो ये सभी विकास पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। पत्रकारिता यद्यपि दृष्टि से विकास का केंद्रित होती है, परंतु फिर भी भ्रष्टाचार के मामले में इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उद्योग धंधे, विज्ञान, औषधि अनेक क्षेत्रों में हो रहे विकास की ओर संकेत करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित योजना पत्रिका एक विकास पत्रकारिता का उदाहरण है। अगली है संदर्भ पत्रकारिता। इस पत्रकारिता में जो लोग कार्य करते हैं वे स्तंभ लेखकों, संवाददाताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, संपादकों को आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ की आपूर्ति करते हैं। ये लोग पत्रकारिता और पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं। पुरानी कतरनों, लेखों, संदर्भों, ग्रंथों, चित्रों के द्वारा इनकी सहायता करते हैं और इन्हें संस्थान के विषय कोश भी कहा जाता है। अगली है संसदीय पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, प्रादेशिक विधानसभाओं, परिषदों की कार्यवाही की रिपोर्ट अत्यंत सावधानी से की जाती है। जरा सी भी असावधानी होने पर संसद की अवमानना का प्रश्न उठ जाता है, अतः सावधानी पूर्वक कार्य किया जाता है। संसद कार्यवाही प्रशासन अधिनियम 1956 को पूरी तरह से समझकर ही समाचार पत्र के सामग्री को तैयार की जाती है। खेल पत्रकारिता। समाचारों का उनके आकार के अनुसार एक पृष्ठ खेल समाचारों को समर्पित होता है। खेलों के विषय में दो प्रकार के समाचार लिखे जाते हैं, अग्रिम और चल। जो चल रहे हैं और आने वाले, अग्रिम माने आने वाले खेलकूदों की जानकारी, और जो चल रहे हैं उनकी। अग्रिम लेखों में सम्मिलित होने वाली टीम, खिलाड़ियों के नाम, जैसे IPL के मैच कोरोना काल के कारण रुक गए, अब ये सितंबर में होंगे, तो ये सूचना देती है। और क्रीड़ा व्यवस्था, खेल विशेष की पृष्ठभूमि को दिया जाता है, जबकि चल लेख में खेल का निष्पक्ष और समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है। समाचार का रोचक, आकर्षक बनाने के लिए लेखक तथ्यों, टिप्पणियां, उक्तियों का प्रयोग करता है। वह जैसे सचिन तेंदुलकर ने छक्के मारे, युवराज ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे, इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। वह खेल के पूर्व इतिहास की पृष्ठभूमि का भी व्यवहार करता है। इस वर्ष विश्व क्रिकेट कप के अवसर पर ग्रेग चैपल, दिलीप वेंगसरकर और जैसे सचिन तेंदुलकर आदि के संवाद दोनों प्रकार के थे। और स्पोर्ट्स वीक, खेल युग, क्रिकेट सम्राट, खेल खिलाड़ी, अनेक प्रकार की पत्रिकाएं खेल पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही है। रेडियो पत्रकारिता। रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार दर्शन, समाचार बुलेटिन, सामयिक समीक्षा, व्याख्यात्मक सामग्री, ध्वनि संपादन, समाचार वाचन, अन्य प्रकार की परिविधिक जानकारी को समाहित किया जाता है। दूरदर्शन पत्रकारिता। गत 20 वर्षों में इस पत्रकारिता का पर्याप्त विकास हुआ है। चित्र और ध्वनि की परिविधिक ज्ञान और लेखन वाचन की अक्षमता इलेक्ट्रॉनिकी जानकारी के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। दूरदर्शन पत्रकार को अपने साथ छायाकारों को ले जाना पड़ता है। छायाकार चित्रों से पत्रकार अपनी लेखन और वाचन कला से इसे रोचक और प्रभावशाली बनाता है।
फोटो पत्रकारिता। चित्रों का प्रभाव शब्दों से अधिक होता है। सुनी सुनाई बात और आंखों देखी बात में पर्याप्त अंतर होता है। चित्र के आते ही कहानी की झलक सी मिल जाती है, जबकि शब्दों के एक बड़े समूह से गुजरकर तथ्य सामने आता है। इसीलिए यह पत्रकारिता अधिक आकर्षक है। चित्र तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाने से इस पत्रकारिता की काफ़ी लोकप्रियता हो गई है। फोटो पत्रकार समाचारों से जुड़े हुए चित्र लेकर के उनका उपयोग करते हैं। पशु पक्षी तथा ऐतिहासिक भवन, दृश्य समारोह स्थल आदि आते हैं। पत्रकारिता में फोटो खींचने का ज्ञान, समाचार चेतना का होना अति आवश्यक है। विधि पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंदर देश के कानूनों, मौलिक अधिकारों, मानहानि, अदालत, अवमानना, अपमान, लेख, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, भारतीय डाकतार अधिनियम, समुद्र सीमा शुल्क, पुस्तक पंजीकरण, कॉपीराइट अधिनियम, अनेक विधियां आ जाती हैं। और विधि पत्रकार को इस प्रकार की विधियां, कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और तभी यह इस प्रकार की पत्रकारिता करने में सफल हो सकता है। अगला है अंतरिक्ष पत्रकारिता। आधुनिक युग में सूचना का आधार आकाशीय ग्रह उपग्रह बन गए चुके हैं और पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती, सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उपग्रहों के कारण संसार की दुनिया में क्रांति आ गई। अंतरिक्ष संचार के कारण, प्रणाली के कारण समाचारों और चित्रों का संप्रेषण हो रहा है। उपग्रहों के कारण एक ही समाचार पत्र के कई संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विधियों से समाचार शीर्षक, लेख, फोटो, विज्ञापन को कमांड देकर वीडियो स्क्रीन पर देखकर महत्व के आधार पर पृष्ठ का समायोजन कर लिया जाता है। मुद्रण, संप्रेषण, प्रकाशन के क्षेत्र में भी परिवर्तन अंतरिक्ष पत्रकारिता के अंतर्गत आकर उनकी छाया बदल रहे हैं। अगला है सर्वोदय पत्रकारिता। इस पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को अत्यंत धैर्य और संयम से काम लेना पड़ता है। सर्वोदय पत्रकार के मन में किसी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता। वे सभी लोगों के उदय और उनकी उन्नति के लिए सोचते हैं। प्रत्येक समाचार में अपने सर्वजन हिताय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। हिंदी पत्रकारिता के गांधी युग में युग इंडिया, नवजीवन, हिंदी नवजीवन, हरिजन समाचार पत्र सर्वोच्च पत्रकारिता करते रहे हैं। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों इसी पत्रकारिता के उदाहरण कही जा सकती है। अगला है चित्रपट। चित्रपट पत्रकारिता में प्रत्येक समाचार पत्र में सिने उद्योग यानी सिनेमा के उद्योग से जुड़े समाचार होते हैं। कभी ये समाचार सिने पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं तो कभी सिने कॉलमों में। समाचारों में सिने जगत के कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रियों के कार्यकलापों और उनकी फिल्मों के इंडोर आउटडोर शूटिंग, लेख, टिप्पणियां, रोचक सामग्री जो युवाओं वर्ग की पसंद करता है, कौन सी फिल्म हिट हो रही है, कौन सी बॉक्स ऑफिस में पिट रही है, किस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कौन बड़ा अभिनेता उसका उद्घाटन कर रहा है, किस शराब पार्टी में झगड़ा हुआ और किस मारपीट में हुआ, इस प्रकार की चर्चा होती रहती है। तो सीने पत्रकार में मिर्च मसाला लगा करके ऐसे कॉलमों को प्रस्तुत करते हैं। पाठकों इन्हें चटकारे ले करके पढ़ते हैं। इस प्रकार पत्रकारिता में जैसे फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां, मायापुरी, स्टारडन और चित्रलेखा, सुषमा, अनेक प्रकार की पत्रकारिता आती है। और दो प्रकार की पत्रकारिता है, जैसे कार्टून पत्रकारिता और वीडियो पत्रकारिता, तो ये भी इसी के अंदर आ जाती हैं। कार्टून में कार्टून बना करके समाचार पत्रों में उनका मुद्दा उठाया जाता है। कार्टूनिस्ट का खर्चा उठा सकता है, कार्टूनिस्ट हैं। इस प्रकार ये कार्टूनिस्ट ऐसे कार्टून
बनाते हैं जिसे स्मृति पाठक के मन में वर्षों तक बसी रहती है।